सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। अलग अलग जाति के लिए अलग अलग कर्मों का विधान शास्त्रों में लिखा। ब्राह्मण क्या करे, क्षत्रिय क्या करे, वैश्य क्या करे। ब्राह्मण के लिए 6 चीजें बतलाई। यज्ञ दान तपः कर्म, सर्वश्रेष्ठ जो धर्म और कर्म है ब्राह्मण का वो यज्ञ करना और कराना। दान देना और दान लेना। वेदों का स्वाध्याय करना और करवाना। ये 6 ब्राह्मण के लिए सार सर्वस्व धर्म है। ब्राह्मण इन कर्मों को छोड़ करके अपर कर्मों को यदि करेगा प्रायश्चित्ती कहलाएगा। क्षत्रियों के लिए कृषि करना, गौ की रक्षा करना, बलशाली होकर के देश की सीमा पर खड़े रहना, खेती करना, ये क्षत्रिय के स्वाभाविक धर्म और कर्म है। कृषि, गौरक्ष, वाणिज्यम, व्यापारी व्यक्ति के लिए, वैश्य जगत, वैश्य कुल में उत्पन्न होने वाले लोगों के लिए गौ माता की सेवा करना, कृषि करना और व्यापार करना, ये उसके स्वाभाविक धर्म और कर्म है। अन्य लोगों के लिए सेवा शुश्रूषा करना, जहां जैसी आवश्यकता पड़े धर्म शास्त्र के अनुसार उस कार्य में संलग्न हो जाना, ये उनके लिए शास्त्रीय व्यवस्था बतलाई गई है। गीता जी में स्पष्ट रूप से सभी के अपने अपने धर्म और कर्मों का विवेचन किया गया है। वही बातें यहां पर श्री विष्णु भगवान ने श्री विष्णु पुराण के अंतर्गत भी बतलाई है। जो व्यक्ति अपने अपने कर्मों को छोड़कर के दूसरे कर्मों में प्रवेश करता है उसको प्रायश्चित भी करना चाहिए। परंतु आज तो विषम परिस्थिति देश के अंदर आ गई है। ब्राह्मण ब्रह्म वृत्ति से केवल जीना चाहेगा तो उसका निर्वाह नहीं हो सकेगा। एतदर्थ यदि अपर वृत्ति को जीवन में उतारता है तो साथ साथ में अपने प्रायश्चित भी करता चले, क्योंकि प्रायश्चित यदि करता चलेगा तो पापों का पहाड़ इकट्ठा नहीं हो पाएगा, वो तत्क्षण उसको जलाता रहेगा। क्षत्रिय भी इसी प्रकार से, वैश्य भी इसी प्रकार से, अन्य लोग भी इसी प्रकार से अपने अपने प्रायश्चित्तों को जलाते रहें। चाहे उपासना के माध्यम से, चाहे साधना के माध्यम से, चाहे भजन के माध्यम से, चाहे संकीर्तन के माध्यम से। जो लोग वेद पढ़ सकते हैं, पुराण पढ़ सकते हैं, उपनिषद पढ़ सकते हैं, जिनके लिए शास्त्रों ने अधिकार दिया है द्विजों के लिए, वो उसको पढ़ करके अपने पापों को भस्मीभूत करें। और जिनका अधिकार नाम संकीर्तन में दिया गया है वो भगवान का नाम संकीर्तन करके अपने पापों को जलाएं।
शास्त्र ही व्यवस्था बतला रहा है, कोई मनुष्य नहीं कह रहा। किनको वेद पढ़ना चाहिए, किनको पुराण पढ़नी चाहिए, किनको संस्कृत पढ़नी चाहिए, किनको नहीं पढ़नी चाहिए। परंतु भाई आज विषम परिस्थिति है। ब्राह्मण जिस मंत्र का उच्चारण करता है, अन्य लोग भी उसी मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ करते हैं। ये धर्म नहीं, अधर्म हो जाएगा। जिस मंत्र का उच्चारण करके ब्राह्मण ब्रह्मलोक की यात्रा करता है, क्षत्रिय यदि विचार करेगा मैं भी इसी महामंत्र को जप करके ब्रह्मलोक की यात्रा कर लूं, संभव नहीं हो सकेगा। चूंकि ब्राह्मण जन्म जन्मांतर का तपस्वी है, उसको भगवान ने अधिकार दिया है इस समय पर उपनयन संस्कार हो, उसको सेवा, उसके जीवन में त्याग और तपस्या ही तो प्रमुख कारण है। जितना त्याग, जितनी तपस्या, जितनी साधना ब्राह्मण कर सकता है, इतनी त्याग, इतनी तपस्या, इतनी साधना शायद कोई दूसरा न कर सके। इसलिए उसको जब भी शास्त्रों में ब्राह्मण की गाथा आई तो एक ही बात कही गई, दीन। ब्राह्मण कैसा है? बोले दीन है, गरीब है। क्योंकि उसका जो धन है ये वाली माया नहीं है, उसका सार सर्वस्व जो धन है उसका जप है। उसके पास माला का जप हुआ करता है, माला का धन हुआ करता है। वो माला के धन से माला माल हो जाया करता है। आप लोगों के हाथों में माल होना चाहिए, ब्राह्मण के हाथों में माला माला होनी चाहिए। और जब ब्राह्मण और वैश्य या क्षत्रिय जब मिल जाएंगे तो पूरा समाज माला माल हो जाएगा। तो जिनको माला माल होना हो वो ब्राह्मण का कभी तिरस्कार न करें, ब्राह्मण का अपमान न करें। ब्राह्मण का तिरस्कार करके, अपमान करके, हेय दृष्टि से देख करके सज्जनों हम परम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। हम लोग माला माल नहीं हो सकते।